इस पुली पे दो मास है, M2 6 kg, M1 10 kg। तो पूछा गया फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मासेस एंड द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। तो इसको देखो, समझ लो कि जिधर मास ज़्यादा होगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा, उसी डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन वो सिस्टम नीचे आएगा, यही मान के चलो। अगर नहीं होगा तो एक्सेलरेशन माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया इसका टेंशन T, इधर इसका M1G इधर। तो इसका ये हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए हैं। देखो M1G नीचे की तरफ और T ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, मतलब mg ज़्यादा होगा T से। तो इक्वेशन आ गया M1G माइनस T इक्वल टू, ये रिजल्टेंट फोर्स है, ये होगा M1A। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इसका देखो, इसका टेंशन ऊपर, M2G नीचे की तरफ। अब ये फ्री बॉडी FBD डायग्राम, FBD यहाँ ड्रॉ किए हैं। देखो M2G नीचे, T ऊपर, M2G नीचे, T ऊपर। तो सिस्टम ऊपर जा रहा है, कौन ज़्यादा होगा? T ज़्यादा होगा। तो रिजल्टेंट कितना आएगा? यहाँ आएगा T माइनस M2G इक्वल टू M2A, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व कर दो। ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके देखो क्या मिलेगा। M1G माइनस T इक्वल टू M1A, और यहाँ हम लोग ऐसे लिख रहे हैं T माइनस M2G इक्वल टू M2A। चलो ये T ऑफ हो गया, M1 माइनस M2 तो G इक्वल टू देखो M1 प्लस M2 टू A। अब M1 का वैल्यू कितना है? 10 माइनस 6 इंटू G, 10 प्लस 6 इंटू A। तो आ गया ये 4G इक्वल टू 16A। तो A आ गया 4, G का वैल्यू 10 बाई 16, 4 16, 2 बाई 5 और इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया टोटल एक्सेलरेशन, सिस्टम का एक्सेलरेशन। तो ये जिस डायरेक्शन पे हम लोग इसको एज्यूम किए थे कि 10 kg के डायरेक्शन पे होगा, तो वही डायरेक्शन पे आ रहा है। टोटल सिस्टम ऐसे उतर रहा है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन लेके। अब टेंशन किसी ए का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में बैठा दो, ठीक है। तो ये इक्वेशन में बैठा रहे हैं, एक नंबर इक्वेशन पे। तो M1G माइनस T इक्वल टू M1A, और M1 का वैल्यू है 10 इंटू G, मतलब 10 माइनस T इक्वल टू आ गया M1 मतलब 10, A इक्वल टू 2.5, और T इक्वल टू 100, यहाँ आ गया माइनस 25, तो T आ गया 75 न्यूटन।
ठीक है। अब इस पुली सिस्टम पे टोटल एक्सेलरेशन सिस्टम का पूछा गया। तो m1 का m2 का वैल्यू दिया गया है। तो हम लोग पहले इसका टेंशन T इधर और इसका टेंशन T ऊपर, ठीक है। ये आ गया M2G। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए। पहले इसको देखो, ये ऑब्जेक्ट का टोटल सिस्टम एज्यूम कर लो कि ये एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो M2G नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ। तो रिजल्टेंट कितना आएगा, नीचे की तरफ आ रहा है बॉडी, तो M2G ज़्यादा होगा T से। तो M2G माइनस T दैट इज इक्वल टू M2A हो जाएगा। तो M2G का वैल्यू M2 का वैल्यू है 3G माइनस T इक्वल टू 3A। ये इक्वेशन 1। अब इसका देखो, इसका ये ऊपर टेबल में जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका M1G नीचे की तरफ और रिएक्शन ऊपर की तरफ, तो ये दो कोई काम पे नहीं आएगा। तो ये टोटल सिस्टम नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो इसका T यही फोर्स है जो इसको एक्सेलरेशन दे रहा है। तो इसके लिए इक्वेशन होगा, ये फ्री बॉडी डायग्राम के लिए, ऊपर का ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है इसके लिए इक्वेशन होगा T इक्वल टू M1A और T इक्वल टू हो गया M1 मतलब 7A। ये दो इक्वेशन। अब इक्वेशन टू का जो इक्वेशन है वो एक में बैठा दो। तो हम लोग का इक्वेशन आया था 3G माइनस T इक्वल टू 3A, और ये आ गया 3G, T का वैल्यू आ गया, अब T का वैल्यू 7 है, इक्वल टू 3A, और 10A आ गया 3G, और A आ गया 3 इंटू 10/10। G का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड के लिए गया है। तो ये आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस पुली सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है। इसमें अलग से पिछले वाला से थोड़ा अलग है। ये देखो, हर एक मास के ऊपर 1 न्यूटन एक्स्ट्रा फोर्स नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स जा रहा है। तो M1 का वैल्यू 5 kg है, M2 का वैल्यू है 2 kg। तो ये जहाँ मास ज़्यादा है वहीं उधर ही एक्सेलरेशन पहले एज्यूम कर लो। अगर नेगेटिव आया तो दूसरे डायरेक्शन पे आएगा। तो ये है एक्सेलरेशन। तो पहले इसके लिए इक्वेशन लगाते हैं। तो देखो, ये जो M1 वाला ऑब्जेक्ट है इसका M1G नीचे की तरफ आ रहा है, F भी नीचे की तरफ, दोनों एक डायरेक्शन पे है, T ऊपर की तरफ। तो सिस्टम नीचे की तरफ आ रहा है टोटल। तो रिजल्टेंट कितना होगा, M1G प्लस F, ये नीचे की तरफ आ रहा है, माइनस T इक्वल टू आ गया M1A, ठीक है। और T इक्वल टू, यहाँ से T निकाल लो, T इक्वल टू आ गया M1G प्लस F माइनस M1A, और इसका इक्वल टू कर लो M1G मतलब M1 का वैल्यू है 5, तो ये हो गया 5G प्लस 1 माइनस 5A, ठीक है। इक्वेशन 1 है। और ये M2, ये वर्ड इसके लिए, ये टेंशन T इधर, ये टेंशन T इधर। तो ये बॉडी के लिए देखो, M2G नीचे और F भी नीचे,
तो और टेंशन ऊपर की तरफ, लेकिन टेंशन ये सिस्टम अगर इधर जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एफ ज़्यादा होगा, सॉरी टेंशन ज़्यादा होगा, ये दोनों के समेशन जितना होगा उससे ज़्यादा टी होगा। तो अब यहाँ रिजल्टेंट कितना आ गया सेकेंड इक्वेशन के लिए, टी माइनस m2 g प्लस एफ, m2g प्लस एफ इक्वल टू m2 a। अब यहाँ से भी t का इक्वेशन निकाल लो, तो t इक्वल टू आ जाएगा m2a प्लस m2g प्लस f। तो m2 का वैल्यू है 2a, 2a प्लस 2g प्लस f इक्वल टू 1 न्यूटन। तो ये दो इक्वेशन, दोनों का t का बराबर कर दो, इक्वल कर दो, तो 5g प्लस 1 माइनस 5a इक्वल टू 2a प्लस 2g प्लस 1। तो 1 चला गया यहाँ से, तो आ गया 5g 2g मतलब 3g इक्वल टू 7a, और a इक्वल टू 3 इंटू जी का वैल्यू अगर 9.8 ले लो, 9.8/7 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 9.8 मतलब 29.4/7, तो आ गया 4.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ए का वैल्यू आ गया 4.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।